हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और यूपीपीसीएस की तैयारी में आप लोग जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी मार्कशीट लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं ताकि आप इस मार्कशीट को देख के समझ सकें कि आपको कहाँ पर गलतियां नहीं करनी है और जो गलती मेरी मार्कशीट में दिखे उससे आप सीख के अपने आने वाले एग्जाम के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस दिया हुआ है। एक बार 2024 का, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट मेंस को ही मैंने क्लियर किया है, देन इंटरव्यू पे पहुंचा हूँ और बैडली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने 2025 का भी मेंस दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज माय नेम पंकज कुमार। ठीक है, मैं यूपी का ही निवासी हूँ और ये रहा मेरा रोल नंबर, ताकि आप लोगों को जरा भी डाउट ना हो कि मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी हाइड कर रखी है, वही प्राइवेसी कंसर्न के लिए। तो होप्स आप लोग इसलिए बुरा ना माने। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्री के पहले मार्क्स देख लेते हैं और इस बार की कट ऑफ को भी हम देखेंगे कि वह कितनी रही है और मेरे कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स रहे। तो हम प्री की बात करें तो GS1 का हो, जैसे ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पता होगा एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, कि प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट है GS1 और दूसरा है GS2, जिसे हम सी सेट भी कह देते हैं। ठीक है, GS1 और सी सेट दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं। GS1 की बात की जाए तो मेरे 200 में से 108 मार्क्स बने। अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो GS1 की जो कट ऑफ जर्नल की गई है वह कितनी गई है, तो 101 गई है। तो 101 गई है, उससे मेरे 7 नंबर ज्यादा है। तो मैं इस चीज को एश्योर कर सकता हूं कि इस चैनल पे आने वाले टाइम में प्री की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूं। इसी के अलावा दोस्तों, इस बार जो मेरी मार्कशीट, जो अभी इस बार 2025 का पेपर हुआ था, उसमें लगभग मेरे 110 क्वेश्चन सही थे। 110 क्वेश्चन सही थे टोटली, और कट ऑफ आई थिंक 95 के क्वेश्चन के अराउंड गई थी, जैसे मुझे अपने दोस्तों से बातचीत करके पता लगा है। और दूसरा जो पेपर इसमें दोस्तों 2024 का रहा है, उसमें सी सेट है। सी सेट में मेरे मार्क्स बहुत ही कम रहे। मतलब मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको पास होने के लिए लगभग 66 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं कितने से पास हूँ, 68 से। मतलब माइनर रह गया है, माइनर डिफरेंस रह गया है, नहीं वरना मैं हो सकता था कि एग्जाम को पास ही ना करता और मेंस लिख ही ना पाता, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं फर्स्ट मेंस में मेंस क्वालिफाई भी कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए कॉन्फिडेंट का बहुत बड़ा माध्यम रहा है कि मैंने अपना फर्स्ट मेंस दिया और उसमें मैंने क्वालिफाई किया। तो चलिए दोस्तों, हम मेंस की भी मार्कशीट देख लेते हैं ताकि आप उस मार्कशीट से सीख सके कुछ। तो जैसा कि आपको पता है, मेंस में 8 पेपर होते हैं। जर्नल हिंदी का एक होता है, ठीक है, 150 नंबर का होता है। एसए का भी 150 नंबर का होता है। और GS6 के 6 पेपर होते हैं, जिसमें जो GS4 है ये यूपीएससी वाले ही पेपर होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में भी 4 पेपर होते हैं। और GS5-6 जो पहले ऑप्शनल हुआ करता था, उसको हटाकर अब क्या कर दिया गया है, यूपी के 2 स्पेशल पेपर ऐड कर दिए गए हैं, जिसे हम GS5 और 6 कहते हैं। तो हिंदी में जो मार्क्स है मेरे, वो 150 में से 103 मार्क्स है। कितने? 150 में से 103 मार्क्स है, जो कि टॉपर के मार्क्स होते हैं। उतने ही मार्क्स मैंने भी अर्जित किए हैं। हालांकि इसमें कई टॉपरों के थोड़ा ज्यादा मार्क्स भी आए हैं, जैसे कि 110 भी आए हैं, 115 तक भी गए हैं। तो इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश और है बढ़ाने की, लेकिन अपने आप में एक डिसेंट मार्क्स है। एससे की यदि हम बात कर लें तो एससे में 150 में से मेरे जो मार्क्स बने हैं वह कितने बने हैं, तो दोस्तों 94 बने हैं। ये भी एक अच्छा मार्क्स माना जा सकता है, लेकिन डिसेंट मार्क्स नहीं माना जा सकता। लोग 100 भी लाते हैं, 100 के अबव भी लेके आते हैं। तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, GS1 की बात करें हम, तो GS1 में 200 में से मेरे 98 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं, जो कि ठीक है, अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी बढ़ाने का स्कोप है। लेकिन एवरेज मतलब इतना ही मार्क्स आता है। जी ऑल ओवर GS में जर्नली नंबर रहते हैं लोगों के 100 के आसपास ही रहते हैं, उतने मेरे भी हैं। अब GS2 में जो मार्क्स है मेरे, वो 93 है। तो यहाँ पे थोड़ा काम करके इसे 100 के आसपास लाया जा सकता है। तो मे भी यहाँ स्कोप है बढ़ाने का, लेकिन ये भी अच्छा मार्क्स ही माना जाएगा। एवरेज तो नहीं कहेंगे, एवरेज तो 80 के आसपास हो जाता है। अब GS3 की यदि हम बात करें तो GS3 मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेस्ट पेपर रहा है। मैं सही बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ इन्होंने मुझे 59 मार्क्स कैसे दे दिए। इवन जब मैं टेस्ट सीरीज भी लिखता था तो मेरे सबसे ज्यादा जो मार्क्स होते थे वो इसी GS3 में होते थे। अब पता नहीं आयोग ने कैसे कॉपी चेक की है कि इस बार, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि GS3 में किसी के 10 नंबर भी दे दिए हैं, किसी को 37 दे दिए हैं, किसी को 45 दे दिए हैं।
तो इस प्रकार से लोगों को नंबर मिले हैं। अब समझ नहीं आता कि उनके क्या पैरामीटर्स रहे हैं, पर मेरे जो सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा वो है GS3 में मेरे 59 नंबर, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है कितने नंबर इन्होंने कैसे दे दिए। मतलब ये नंबर देना नहीं, इन्होंने मेरा लगभग 2 साल खा गए लोग। मैं तो दोबारा एग्जाम दे ही रहा हूँ आने वाले टाइम पे, 25 का भी मेंस लिखा मैंने, देखो इसका क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर ये नंबर मेरे 90 भी बन जाते हैं ना दोस्तों, तो मैं अब तक सेलेक्ट होता। मतलब क्या कहा जाए, कैसे कॉपी चेक करते हैं लोग, कुछ पता नहीं है। GS4 की यदि हम बात करें तो GS4 में दोस्तों मेरे 200 में से 82 नंबर है, तो इसे एवरेज नंबर कहा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इस पेपर में भी लोगों को मतलब ज्यादा बेटर मार्क्स नहीं मिले, किसी को मिले हैं 45, 40, किसी को 50, इस अराउंड में नंबर इस पेपर में भी लोगों को मिले हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें इस प्रकार नंबर GS4 में भी आवंटित किए गए हैं। GS5 में देखें तो GS5 में मेरे जो मार्क्स हैं वो 95 बने हैं, जो कि एवरेज से बेटर मार्क्स हैं। इसे हम कह सकते हैं कि गुड मार्क्स हैं, लेकिन थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 100 के आसपास या 105 इसे किया जा सकता है, ठीक है। अब GS6 की बात करें, हालांकि ये GS5 और 6 जो है ना यूपी स्पेशल पेपर होते हैं, ठीक है, यूपी ओरिएंटेड पेपर होते हैं। इनमें बहुत सारा यूपी का हमें डाटा फैक्ट डालना पड़ता है, जिस हिसाब से हमें यहाँ पे बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो GS6 जो कि पूरी करंट ओरिएंटेड रहता है एग्जाम, ठीक है, मेजर डाटा फैक्ट इसमें डालने होते हैं। तो जो GS6 में है वही GS3 में भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें डाटा का प्रयोग करना होता है दबा के, और GS6 में भी हमें डाटा का दबा के प्रयोग करना होता है अपने आर्गूमेंट को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो GS6 में आप लोग खुद देखो मेरे 113 मार्क्स बन रहे हैं। 113 मार्क्स देने का मतलब क्या था कि मैंने अच्छे डाटा वगैरह का यूज किया तभी तो 113 मार्क्स दिए। बट वहीं GS3 देख लो, ये भी डाटा वाला ही पेपर है, ठीक है। यहाँ भी मैंने 20 के 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए हैं, बट यहाँ मुझे कितने दे दिए, 59 नंबर दे दिए। बाकी आप एवरेज अगर हर पेपर में देखो तो मेरे ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं, पर मुझे सबसे कम मार्क्स दिया, एक पेपर ने निपटा दिया 59 देके कि चलो सिलेक्शन से ही बाहर कर देते हैं। अब ये भले उनकी ये मंशा ना रही हो, जिस भी टीचर ने पेपर चेक किया है पता नहीं उसका क्या मूड रहा उस दिन, कैसे चेक करके दे दिए मुझे ये मार्क्स। अब उसका तो कुछ नहीं गया, मेरा तो 2-3 साल बर्बाद हो गए। अब खैर जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या ही विचार करना। तो ओवरऑल जो हमारा रिटर्न का जो एग्जाम होता है वो 1500 मार्क्स का होता है, ठीक है। 1500 मार्क्स में मुझे कितना मिला, 737। तो मेरी 737 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मैंने मतलब मुझे कितना डर लग रहा था, मैं आपको ये बता नहीं सकता। और वहां मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे क्या आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, सब मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा इंटरव्यू में, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंटरव्यू में मेरे जो मार्क्स रहे वह 64 रहे, जो कि बहुत बुरे नहीं माने जा सकते, ठीक है, एक अच्छा मार्क्स ही माना जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स 75 ही मिलते हैं मैक्स टू मैक्स, ये मैक्स मार्क्स रहते हैं, ठीक है। अपवाद स्वरूप किसी को इससे ज्यादा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 75 ही रहता है, इससे ज्यादा आपको नंबर देखने को जनरली नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको जो नंबर देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 55 से लेके 70 के बीच में आपको रिलाई करेंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू खराब गया तो आपको 55 से नीचे भी मिल सकते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त को मिले 40 नंबर भी मिल गए। तो डिपेंड करता है कि आप वहां परफॉर्म कैसे करते हो। तो मुझे 64 नंबर मिले हैं, जो कि बेटर मार्क्स हैं, एवरेज से ज्यादा कहा जा सकता है। हालांकि मैंने इतना अज्यूम ही किया था दोस्तों, मैं सही बताऊं, मैं इंटरव्यू में बहुत डरा हुआ था, मुझे लग रहा था तो ये लोग मुझे 55 के आसपास ही नंबर देंगे, बट मे बी उन्हें शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, इसलिए मुझे उन्होंने 64 नंबर दिया। और इस हिसाब से मेरे टोटल जो 1600 में से 801 नंबर बने, और मेरा फाइनली सिलेक्शन जो रुका दोस्तों वो रुका 31 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे जो पोस्ट थी CTO की, इसकी कट ऑफ थी 832, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन रुका कितना, 31 मार्क्स से, ठीक है। अगर मैंने फिर कहा, फिर जो ये 59 नंबर है अगर ये बढ़ के 90 हो जाते, जो मुझे एवरेज हर पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है, अगर ये बढ़ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट क्या करें, ईश्वर के आगे तो किसी की नहीं चलती, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक आप कितने भी हाथ पैर मारिए सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। बट इससे आप सीख सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, कैसे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो मैं और भी टॉपर्स की मार्कशीट ला सकता हूँ, ठीक है।
जिनसे आप सीख सकते हैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए। और रही बात सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसी तैयारी करनी चाहिए, वो सब मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पर डालूंगा। मेरा जो चैनल है यूपी पीसीएस मीमांसा के नाम से है, जिसमें आने वाली आपको मतलब यूपी पीसीएस का मैं पूरा आपको कोर बता दूंगा, कैसे आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक पहुंचना है। ठीक है, आपको कहीं आपको बस मेरी जो गाइडेंस है वो फॉलो करनी है, आपका यूपी पीसीएस कोई रोक नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। बाकी मेहनत करना आपके हाथ में, आप लोग इस मार्कशीट को देखिए, इससे सीखिए। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और ये भी चाह रहे हो कि हाँ अदर टॉपर्स की भी मार्कशीट ला के दिखाई जाए, कंपैरिजन कराया जाए, तो मैं वो भी करूंगा। तो बताइएगा कमेंट में आप लोग कि मार्कशीट दूसरे टॉपर्स की लेके आनी है या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे मैं इसी चैनल पर पीवाईक्यू जो बेस्ड है, पीवाईक्यू बेस्ड जो कंटेंट है वह आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड जो कोर थीम है यूपी पीसीएस की, वो कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा और आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उस कंटेंट को यदि आप पढ़ लेंगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 70 से 80 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो ठीक है, चैनल पे आने वाले टाइम में बने रहे और अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी को तेज धार दें। और तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। तब आके जय हिंद।